तो सर मुझे बताइएगा कि रात को ब्रोड पे आप जब आए हैं, 4 विंडो में शज़ेब, आप, उमर और रजब थे। जब इन्होंने शज़ेब ने हमें कहा कि आप लोग जी रजब के पे रोल पे हैं, ये माइक वाले कुत्ते हैं, तो रात को ये सुलह का ये मामला ये क्या मैं हुआ है? बताता हूँ। सबसे पहले रजब जो था ना, वो हमारे साथ ब्रॉड पे लाइव नहीं था। यार आप मुझे रजब भाई ये बताओ कि आपने इनको कितने पैसे दिए, कभी दिए हैं? उसने फिर आगे जो बात खोल के कर दी सारी, तो इनके सारे मामला जो बड़े फार्म और तहसीन से जो है सॉर्ट आउट हो गया। उमर मुझे बताइएगा कि शज़ेब सियालकोटी जब रात को टिकटॉक पे लाइव आप बैठे हुए हैं, 4 विंडो में चारों लोग बैठे हुए हैं, उस टाइम शज़ेब के क्या एक्सप्रेशन थे और रजब ने क्या चीज़ें जो वो बताई हैं? अच्छा रजब जो है वो लाइव नहीं आया था, उसको रजब भट्ट को जो है वो शाहिद चौधरी साहब ने कॉल पे लिया। ठीक है। शाहजेब ने कुछ इल्जामात लगाए थे, बहरहाल अब तो ठीक है, भाइयों की तरह वो रात को सारा मामला हल हो गए हैं। तो ये चीज क्लियर करने के लिए शाहिद भाई ने रजब भट्ट से कहा कि आपने हल्फन ये बात बतानी है कि हसन शहबाज, उमर बलोच, आमिर भट्ट या कोई भी और यूट्यूबर किसी को आपने कभी पैसे दे के किसी की इज्जत खराब करवाई है। तो उसने रात को हलफ लेके उसने कहा कि मुझे ये मैं हलफ ले रहा हूँ, और कलमा पढ़ के उसने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में 1 रुपया भी किसी को दे के किसी की इज्जत नहीं खराब कराई, ये मेरे भाइयों की तरह है। लेकिन कभी भी मैं इस चीज का हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने किसी को 1 रुपया भी देके किसी की इज्जत नहीं खराब कराई, ना ही मैंने शाहजेब के खिलाफ किसी किस्म की कोई वीडियो बनाई, और ये चीज रात को उसने क्लियर की। उन्होंने अपनी एक अच्छी कोशिश की, रात को हमें बिठाया और आपने ये किया, उसने कहा जी हाँ मुझसे भी ये हुआ। तो मिल मिला के शायद चौधरी साहब ने गलत फहमी, ये बातें जो है वो दूर कराने की पूरी कोशिश की, और हो गई, हमारी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीएमजी डिजिटल। नाज़रीन, आपको पता है कि शहज़ेब सियालकोटी का भी केस चल रहा था। 1 से 2 पेशियों पे हम लोग गए हैं और वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। सवालात हुए हैं जी, सही कौन है, गलत कौन है, ये रजब के पे रोल पे हैं और इनके साथ जो आगे जो है ना चीज़ें दूसरी पेशी पे जो क्या थी सूरत-ए-हाल के बिल्कुल ही वहाँ पे ना एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था। फिर हमने जो अपनी कम्युनिटी से बात की कि यार हमें जाना चाहिए या नहीं, फिर हमने इस पे बात की। उन्होंने कहा कि अभी आप इसकी पेशी पे ना जाएँ, क्योंकि वो इल्ज़ामात इतने सख्त लगा दिए थे कि ये जो माइक वाले बाहर कुत्ते हैं, तो देखें ना ये सहाफ़त पे ये जो बात आई है, हमने उसका बायकॉट कर दिया शहज़ेब सियालकोटी का। शाहिद चौधरी साहब के पास आज हम इसलिए आए हैं कि आज इनसे बात करेंगे कि इन्होंने रात को ब्रॉड पे एक विंडो में शहज़ेब सियालकोटी है, एक में रजब है, एक में उमर बलोच और शाहिद चौधरी साहब है। इन लोगों ने उन सवालों पे जो हमारे साथ हुआ है, उस पे अब क्या जो है उन्होंने शहज़ेब सियालकोटी ने और रजब ने क्या कहा है, चौधरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब मुझे बताइएगा कि रात को ब्रॉड पे आप जब आए हैं, 4 विंडो में शहज़ेब, आप, उमर और रजब थे। जब इन्होंने शहज़ेब ने हमें कहा कि आप लोग जी रजब के पे रोल पे हैं, ये माइक वाले कुत्ते हैं, तो रात को ये सुलह का ये मामला ये क्या मैं हुआ है? बताता हूँ, पता क्या, सबसे पहली बात है सहाफ़त रजब। पे बात आई है, हम तो अपनी कम्युनिटी के साथ हैं। मैं बताता हूँ, सबसे पहले रजब जो था ना, वो हमारे साथ ब्रॉड पे लाइव नहीं था। ठीक है, रजब अलहदा फोन के ऊपर था और मैंने फोन को आगे रखा हुआ था कि लोग सुन लें। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि रात को उमर ने भी बेयक वक्त मेरा फोन उठा के ना फौरी तौर पे मुझे इज्जत अफजाई मेरी हुई है, लोगों ने देखा कि कॉल मिलाई, उठा रही है। उसके बाद रजब को कॉल किया, अल्लाह ताला इज्जत देनी थी, रजब ने भी फौरन उठा लिया। हालांकि अगर इतना वो उस टाइम ना कॉल उठाते आपकी, तो आपका तो दिल टूटना था या नहीं, दिल दिल नहीं टूटना था। ऑडियंस ने जरूरी है सोचना है कि चोई साहब को नो लिफ्ट का उसने बोर्ड लगाया हुआ है, इज्जत उसने मेरी की है। और इतना मसरूफ बंदा, अभी मैं ना तेरों में ना तीनों में, मेरा फोन बंद नहीं होता तो उसका तो फोन बंद हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद उसने मेरी कॉल अटेंड किया और मैंने फिर कहा कि यार आप मुझे रजब भाई ये बताओ कि आपने इनको कितने पैसे दिए, कभी दिए हैं? फिर आपको पता है वो भी पूरा हर किस्म की टीटू पार्टी को वो बेहतर समझता है। उसने फिर आगे जो बात खोल के कर दी सारी, तो बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि शाहजेब के साथ मेरे इख्तलाफात इतने बढ़ चुके थे, आपको मुझे लाइन पे नहीं लेना चाहिए था। खैर वो ज़ाहिर है कि इख्तलाफात ही, कोई गोली तो चली नहीं हुई थी। तो इनके सारे मामला जो बड़े फ़ाहम और तहफ़ीन से जो है ना सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है। और आपको मैंने ज़िक्र किया, आप खोल के देख लें, बल्कि आपने देखा होगा प्रोग्राम में किस तरह से आपकी बातें कर रहा हूँ। आप, हसन और हसन शहबाज और उमर बलोच, अब क्या हो मेरे लिए आपको पता है कि यहाँ पे कितने पाटे खां लोग आते हैं। आप मुझे कहते हैं जो सब है बंदे की जूतियाँ उतरवा रही हैं। मैं कहता हूँ मेरी तलाशियाँ मजबूरी है। होती हैं नीचे, हम तो यहाँ पे लिफे जब चेक होते आते हैं। हैं कि ये अपना घर है, हमें आप किसी देखें ना किस्म का आपके कोई चीज़ सामने नहीं। आप सोए हुए तो हम आपके सर पे खड़े, चोर साहब हम आगे चलें, प्रोग्राम स्टार्ट करें, किस किस तरह के बंदे आप देखते हैं कि यहाँ पे उनकी तलाशी हो रही है, यहाँ बिल्कुल पे होती है। उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके उन्होंने मेरे तक पहुंचना होता है। तो जब मेरे देखा ना, मेरे फैमिली मेंबर है, आपके ऊपर उंगली उठेगी तो मैं चुप रहूंगा? मैं तो नहीं चुप रहूंगा। शाहजेब सियालकोटी रात को इतनी इज्जत की, उसके बच्चे ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है ना 35 साल का, आपको पता वक्कास, तो जाहिर है वो 35 साल का, तो नहीं, मैं इस हवाले से बेटा कह देता हूँ। आपको मैंने कही था बेटा भाइयों की तरह कहा, क्योंकि अब जनरली मैं कोई रंगबाजी तो नहीं करता हूँ। मेरे बेटा 35 साल का और आप 35 साल के अभी हो ही नहीं। आमिर भाई साहब, ये जी, जेन्युइन जी। बात है कि नहीं? उस हवाले से मैं कह देता हूँ। शाहजेब सियालकोटी का इमेज जो मेरे ज़हन में था, मैंने कहा ये बड़ा लड़ाका लड़का है। ये यानी कि जो बंदा जिसके अंदर खून कम होता है ना,
जिसका वजन कम हो, झगड़ालू ज्यादा होता है। मेरे दिन में यही था, मैं कहा ये भी, मैं भी बचपन में इस तरह हाउ हू हा कर देता था, लेकिन जिस तरह उसने बातें की ना रात को, उसने मेरे दिल में तीर कर दिया। और अब जिस उससे तरह हमें जो बातें की थी, सहाफत पे यार बात वो की थी, आमिर भाई इसको दफा करे ना। अब देखें मेरी बात, अगर तो आप सब यहाँ यही पे, तो बात है ना कि मैं फिर मैं दफा बताता हूँ, करें। आप यहाँ पे बैठे हो या उमर यहाँ पे बैठा हो या हसन बैठा हो, मेरी नजर में तीनों एक हो, क्योंकि आपकी अल्लाह ताला जोड़ी से जरा सलामत रखे, आप तीनों एक भाइयों की तरह हो। तो जब उमर यहाँ पे बैठा हुआ, उमर से वो सारा इख्तलाफात दूर हो गए, मैं सुलह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि सुलह का लफ्ज ना किसी को जिच करने वाली बात है। मैं कौन हूँ सुलह करवाने वाला? लोग तो यही कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स पढ़े आप देखें, चीजें यही और चल यार रही हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन हमने ये जो बात क्लियर ये करनी है कि अब जो बात हुई है उस पे शहज़ेब सियालकोटी का क्या कहना था यार उसने वादा किया कि था। जब ये लोग आए थे तो उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे? मैं बताता हमने हूँ, तो सवाल ही करने हैं। मैं बताता हूँ, सवाल जो भी था ना, अब पता है कि अगर हम वही अल्फाज दोबारा दोहराएंगे ना, तो जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुनेंगे। बात यह, उसने सीधी बात किया, उमर बलोच से आप पूछ सकते हैं, अपने प्रोग्राम देखा है, उसने ये कहा कि शायद भाई ठीक है, आज के बाद कभी भी मेरी तरफ से ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, कोई बंदा भी अगर मजहब के ऊपर बात करेगा, कोई बंदा अगर हमारे तौहीन करेगा, किसी अंबिया की या कोई ऐसी बात करेगा, फिर मैं बोलूंगा। तो ये तो हम नहीं से कह सकते ना बोल, बल्कि हम सबसे पहले हम बोलेंगे। बोलेंगे ये तो ऐसे ही। मुसलमान होने के नाते से हम बर्दाश्त ही नहीं करते। तो उसने जो है ना क्लोज कर दिया मामला, उमर बोझ ने भी क्लोज कर दिया है। बल्कि रजब ने मुझे कहा शायद भाई मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा था, शाहजेब के ऊपर, आपने मुझे ब्रॉड पे उठाने से पहले या फोन पे मिलाने से पहले मुझे बता देना था। तो मैं, चूंकि मेरी नजर में एक अमन का होता है ये सारा सिलसिला, कोई कमजोर है ना, कोई ताकतवर बदला वो अल्लाह का है। अब मत ये सोचें कि उसके फॉलोअर कम है। मैं कहता हूँ शाहजेब सियालकोटी मेरे से करोड़ दर्जे बेहतर है, रजब बट मुझसे अरबों गुना ज्यादा बेहतर है, आप मुझसे लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। मैं तो गंदा प्लीत आदमी, मैं अपने आप को, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ ना, मैं किसी काबिल हूँ। तो मैं मेरा ये रोल है कि मैंने इख्तलाफात जो इनको खत्म करवा दिया है और अच्छे तरीके से करवाया, और एक बड़े भाइयों जैसा रोल जो होता है वो मैंने अदा किया है। मुझे फेम की कोई जरूरत, मेरे तो फेसबुक पे लगा भी नहीं हुआ, लोगों ने काट काट के तूफान बर्पा किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, पूरे शहर के अंदर आग लगी है। हालांकि मेरे लगने मेरे पेज पे चाहिए, मैंने लगाया नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये फेम नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ऑडियंस की मोहब्बत चाहिए। आप यकीन करें, रात उमर भाई जब आया ना, आप उमर भाई से पूछेगा कि मेरे अल्फाज का चुनाव, मेरी मोहब्बत में मैंने सारा कुछ बताया है। तो सब आपको पता है कि हमारी रिपोर्टिंग है, हमने तो कोई भी केस है, जब एफआईआर हुई है, दरखास्त हुई है, चाहे वो थाने में है, चाहे वो मोहल्ले में है या एनसीसीए के ऑफिस में, हमने तो रिपोर्ट करनी है। आपको पता है कि हम रिपोर्टर हैं, तो हमने जाके जब सवाल किए तो सारे मामला हैं। हम सवाल तो कर सकते हैं कि बिल्कुल वो भी हाँ, नहीं। नहीं वो बनता है आपका, लेकिन बस इस टॉपिक को जो है ना हम छोड़ मतलब के कि कोई भी केस है उसको पर्सनल नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट है हम तो वही आप करते हैं। बिल्कुल करनी लेकिन चाहिए। लोग वो फिर वो जो है ना इस पे सवाल उठाते हैं। मैं बताता हूँ, करें और करना चाहिए, लेकिन आइंदा जो है ना लोग कोशिश करें शाहजेब सियालकोटी के मामले से कोई बात नहीं करे कि वाकई हमने भी रिपोर्ट करें, बाबा तो फट नहीं जाएगा। अब उससे यकीन कीजिए, उस लड़के ने इतनी अच्छी बातें की हैं, उस नौजवान ने, कि एक बेटी है हमारी जिया और आपको ब्रॉड पे आ गया, उसने उसकी वो तारीफें किया, कहती मैं इसके प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, ये बड़ी अच्छी बातें करता है। तो मुझे भी खुशी हुई। अगर मेरे गेस्ट की, जो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो छोटा है बड़ा है, उसको ज्यादा दुनिया जानती है कम जानती है, इसको छोड़ दें। जब मेरे गेस्ट की कोई तारीफ करेगा, यार फलां बंदा वहां पे बैठा हुआ है, तो एक ऑनर होती है बंदे की। तो आप सब मेरे भाई हैं, आइंदा इख्तलाफात को भूल कर आप अपना काम करें। आपके काम को तो मैं खुद कहता हूँ कि आप जिन हो, तो आप अपनी फील्ड पे फोकस रखो। मुझे एक बंदे ने कहा सन ऑफ बिच, तो मैंने क्या उसको गोली मार दी? पता है ना मैंने क्या कहा? मैं कहा चल कोई बात नहीं, आज चाका ये भी पाट गया। आप अपनी परवाज की तरफ ध्यान रखें, जो पीछे घूम के देखता है उसका निशाना खता हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है जी। बिल्कुल, नाज़रीन हसन शहबाज भी यहाँ पे मौजूद हैं और उमर बलोच भी हैं, उनसे भी इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर जो है ना उमर मौजूद है, इनसे जानते हैं। टिकटॉक लाइव पे बैठे हुए हैं। एक विंडो में शाहिद चौधरी साहब है, शाहिद चौधरी साहब से भी अभी हम बात करते हैं। एक विंडो में शहज़ेब सियालकोटी है और एक विंडो में उमर बलोच और एक विंडो के अंदर रजब भट्ट मौजूद है। वहां पे क्या गुफ्तगू हो रही है कि जिस सहाफियों को पैसे दिए गए जो शहज़ेब सियालकोटी ने इल्जामात लगाए थे, उस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, मुझे बताइएगा कि शहज़ेब सियालकोटी जब रात को टिकटॉक पे लाइव आप बैठे हुए हैं, 4 विंडो में चारों लोग बैठे हुए हैं, उस टाइम शहज़ेब के क्या एक्सप्रेशन थे और रज्जब ने क्या चीज़ें जो वो बताई हैं? अच्छा, रज्जब जो है वो लाइव नहीं आया था, उसको रज्जब भट्ट को जो है वो शाहिद चौधरी साहब ने कॉल पे लिया था, ठीक है, क्योंकि वो लाहौर में नहीं था और उसके पास वो मोबाइल नहीं था जिससे वो लाइव आता, तो वो कॉल पे आ गया था। ठीक है। शाहज़ेब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, बहरहाल अब तो ठीक है, भाइयों की तरह वो रात को सारा मामला हल हो गए हैं। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए शाहिद भाई ने रज्जब भट्ट से कहा कि आपने हल्फ़न ये बात बतानी है कि हसन शहबाज, उमर बलोच, आमिर भट्ट या कोई भी और यूट्यूबर, किसी को आपने कभी पैसे दे के किसी की इज़्ज़त खराब करवाई है? तो उसने रात को हलफ लेके उसने कहा कि मुझे ये मैं हलफ ले रहा हूँ, और कलमा पढ़ के उसने कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में 1 रुपया भी किसी को दे के किसी की इज़्ज़त नहीं खराब कराई, ये मेरे भाइयों की तरह है। उसने क्लियर कर दिया। हाँ, उसने मतलब कि चौधरी साहब ने ये जो है ये सुलह वगैरह ये आपकी ये सुलह ही इसको कहेंगे
या फिर जो क्लियरनेस कहेंगे कि ये हाँ। बात क्लियर कर दी जाए? देखिए बट साहब कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई तो इतनी बड़ी हमारी थी नहीं, गलत फहमियां वो जाहिर है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, कुछ चीजें वहां से गलत हुई, कुछ चीजें हमने की, सारा मिल मिला के होता है। शायद चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़ों की तरह है, मतलब कि अगर हमारे से कुछ गलत हो भी जाता है तो वो हमें गाइड करते हैं कि यार इस तरह नहीं इस तरह, वो मतलब कि एक बड़े जो होते हैं ना, उनका काम होता है साया करना। उन्होंने रात को सबको इकट्ठा किया, शाहजेब सियालकोटी को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, रजब को भी बुलाया, और उन्होंने कहा कि जो गलत फहमियां हैं, जो आपकी आपसी लड़ाई मामला चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। तो मिल मिला के शायद चौधरी साहब ने गलत फहमियां बातें जो है वो दूर कराने की पूरी कोशिश की, और हो गई, हमारी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे हसन शहबाज भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ हसन शहबाज भी मौजूद था, उमर से भी हमने बात की है, शायद चौधरी साहब से भी बात करते हैं। पेरोल हसन शहबाज, आमिर भट्ट और उमर बलोच। रजब भट्ट ने जो बताया था कि मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में जो है ना वो क्लियर कर दिया है, रूबी के पॉडकास्ट में, कि ये मेरे छोटे भाई हैं, ये आते हैं वीडियोस बनाते हैं, आज तक मैंने कोई पैसे नहीं दिए। क्या समझ रहे हैं अब ये चीज एकदम से जो है कल्टी खा गई है? शहजेब सियालकोटी का जो है हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, या फिर आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? नहीं, बट साहब आपको पता है कि रजब भट्ट को मैं तकरीबन 2 साल से कवर कर रहा हूँ। रजब भट्ट का एक है कि बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ामात बहुत पहले भी हमारे पे लगाए थे कि ये जी लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये उसके पे रोल पे हैं। ये खाली शाहज़ेब ने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन हमने इसका जवाब नहीं दिया। देखो, हमारा दिल साफ़ है, हमने आज तक रजब भट्ट से 1 रुपया भी नहीं लिया, ना उससे हमें ज़रूरत है। हाँ, उसकी मेहरबानी है कि हमें जब चाहे मर्ज़ी इंटरव्यू दे देता है, हम उसके घर डायरेक्ट चले जाते हैं। माँ जी से बड़ा प्यार है, वो हमसे बड़ी प्यार भी करती हैं, और रजब भट्ट की मेहरबानी है कि वो हमें जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम उसको एक आवाज़ में कहते हैं कि रजब भाई इंटरव्यू चाहिए, तो वो कहता है कि यार आज नहीं कल आ जाओ, कल नहीं तो परसों आ जाओ, हमें इंटरव्यू दे देते हैं। ये उसकी मेहरबानी है। क्यों? हम उसके हक में बोलते हैं। वो हक में इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे वो राइट होता है। जहाँ जहाँ पे पे गलत है वो गलत भी गलत बोलते हैं। होगा, हम उसको गलत भी कहेंगे, और हमने कहा भी, ठीक है? लेकिन कोई भी उठ के ऐसे कह दे, अब शाहज़ेब सियालकोटी का मामला रजब के साथ या मान डोगर के साथ था, हम उसके वो तो मामले पर्सनल हो गया था ना। वो मामला देखिए, सवाल करना तो हमारा काम है, हमने तो काम सवाल है। करना है, रिपोर्टिंग है हमने करनी है। हाँ, हम गए हैं, हमने उसको कवर किया है, ठीक है? लेकिन हमने जब हमारा काम है सवाल करना, अगले का काम है जवाब देना या ना देना, ये उसकी मर्जी है।